यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 211वां दिन। सरकार दैवीय या शैतानी। राजनीतिज्ञ हम उनके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, सरकार और स्थानीय परिषद उन्हें देखने का हमारा नजरिया कैसा है? क्या हमें सच में उन्हें कर चुकाने की आवश्यकता है? बुरी शासन प्रणाली के विषय में क्या? क्या आप एक हिटलर या स्टालिन के अंतर्गत जी रहे हैं, तो क्या आपको उनकी आज्ञा मानने की आवश्यकता है? एक अच्छे नागरिक बनो। प्रेरित पौलुस लिखते हैं, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकारी ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो, और जो अधिकारी है वे परमेश्वर की ओर से न हो, और जो अधिकारी हैं वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे, क्योंकि हाकिम अच्छे कामों के नहीं परंतु बुरे कामों के लिए डर का कारण है। अतः यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर, और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी। रोमियो 13 का 1 से 3। पौलुस के मूल पाठकों के लिए यह एक सुधारवादी विचार था। प्राचीन विश्व में बहुत से लोगों ने धर्म और सरकार को मिले हुए रूप में देखा। आरंभिक कलीसिया अब भी इस विचार को समझ रही थी कि मसीहा एक भौतिक सरकार में उनके लोगों पर शासन करने वाले नहीं थे। उनके आसपास के लोग ईश्वर के रूप में रोम और सम्राट की उपासना करते थे। फिर भी यहाँ पर उन्हें यीशु के पीछे चलने और रोमी अधिकार के प्रति समर्पित होने के लिए कहते हैं। रोमियो 13 में पौलुस की शिक्षा को प्रकाशित वाक्य 13 के साथ संतुलित होने की आवश्यकता है। प्रकाशित वाक्य 13 को सम्राट डोमिटियन के अधीन मसीहों के सताव के समय में लिखा गया था। स्थिति को शैतान के संबंध में देखा गया है, एक लाल ड्रैगन के चित्र के रूप में, जिसे सताव करने का अधिकार दिया गया था। समुद्र में से निकलने वाले एक राक्षस के एक चित्र के रूप में बदतर रूप से सरकार शैतानी हो सकती है। रोमियो 13 और प्रकाशित वाक्य 13 सच है। एक अच्छी सरकार है और बुरी सरकार है। मानवीय सरकार का एक अच्छा पहलू है, वहां पर एक बुरा पहलू भी हो सकता है। जैसा कि ऑस्कर कूलमैन बताते हैं, चाहे स्थिति इसकी सीमा के अंतर्गत बनी रहे या इसके परे चली जाए, मसीही इसका वर्णन परमेश्वर के सेवक के रूप में या शैतान के उपकरण के रूप में करेंगे। भजन संहिता 89 का 38 से 45 तक। अधिकारियों के लिए प्रार्थना कीजिए। इसराइल एक ईश्वर कृतज्ञ राज्य था। चर्च और राज्य अलग ना किए जा सकने वाले रूप में परस्पर जुड़े हुए हैं। परमेश्वर के लोगों के अभिषिक्त लीडर भी मुकुट पहनते थे और सिंहासन पर बैठते थे। पुराने नियम में राजाओं को परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त माना जाता था। फिर भी उनमें से बहुतों ने पाप किया और परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं थे। भजन संहिता के लेखक लिखते हैं, तब भी तूने अपने अभिषिक्त को छोड़ा और उसे तज दिया और उस पर अति क्रोध किया है। तूने अपने दास के साथ की वाचा को त्याग दिया और उसके मुकुट को भूमि पर गिराकर अशुद्ध किया है। परमेश्वर, मैं अपनी सरकार और मेरे देश के बाकी सभी लीडर्स के लिए प्रार्थना करता हूँ। होने दीजिए कि कभी भी वे लज्जित न हों, वे अच्छी रीति से और बुद्धिमानी से शासन करें। नया नियम रोमियो 13 का 1 से 14। अधिकार के अंतर्गत स्वतंत्रता का आनंद लें। हम यीशु के प्रथम और दूसरे आगमन के बीच की कालावधि में रहते हैं। जब यीशु वापस आएंगे तब वे सर्वदा के लिए राज्य और शासन करेंगे। तब मानवीय सरकार की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इस दौरान किंतु हमें मानवीय सरकार की आवश्यकता है। संत पतरस के पदबंध में सरकार का अधिकार उचित रूप से देखा जाता है, एक मानवीय अधिकार के रूप में। पहला पतरस 2 का 13। इसका यह अर्थ नहीं है कि मनुष्यों ने परमेश्वर से स्वतंत्रता या अकेले होने के लिए इसकी खोज की है। इसके बजाय यह मानवीय समाज के अस्तित्व में अंतर्निहित एक संस्था है, जैसा कि परमेश्वर ने बनाया है। फिर भी यह परमेश्वर हैं जो नियमों को बनाते हैं। संत पौलुस लिखते हैं कि हर कोई अवश्य ही सरकारी अधिकारियों के अधीन रहे। रोमियो 13 का 1 से 2। यदि यह लौकिक अधिकार में लागू होता है तो यह चर्च के अधिकार में कितना अधिक लागू होगा। विभिन्न चर्च में अधिकार की विभिन्न संरचनाएं हैं। मेरे अनुभव से हमारे चर्च के लीडर्स के अधिकार के प्रति समर्पित होना महान स्वतंत्रता दिलाता है। यह नए नियम का आधारभूत सिद्धांत है। हमें हर अधिकार का आज्ञा पालन करना है। सरकार, स्थानीय अधिकारी और वह संस्था जिसमें हम अपने आप को पाते हैं।
क्यों? नंबर 1, हम ऐसा करते हैं क्योंकि वह उस अधिकार का भाग है जो परमेश्वर ने स्थापित किया है। नंबर 2, हम ऐसा करते हैं क्योंकि उनकी आज्ञा न मानने के परिणाम हैं, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। नंबर 3, विवेक के कारण। यदि हम अधिकारियों की आज्ञा नहीं मान रहे हैं तो हम एक स्पष्ट विवेक के साथ नहीं जी सकते हैं। इसीलिए अधीन रहना न केवल उस क्रोध के डर से आवश्यक है, वरन विवेक भी यही गवाही देता है। हम यहाँ पर व्यक्तिगत नैतिकता और सरकार के द्वारा नियम को मानने के बीच में एक स्पष्ट अंतर को देखते हैं। पौलुस की शिक्षा यीशु की शिक्षा से बहुत ही समानांतर है। यह एक बदला न लेने का कार्य है और दूसरे गाल को सामने लाना, किंतु वह वहाँ से आगे बढ़कर शासक अधिकारियों के विषय में बताते हैं। वह बताते हैं कि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं जो गलत करने वालों को दंड देते हैं। राज्य दूसरों की सुरक्षा के विषय में चिंता करता है। खड़े होकर हत्या और हिंसा होने देना, प्रेम न करना और मसीह न होने जैसा होगा। सदृश्यता के द्वारा यदि अधिकारियों के लिए यह करना सही बात है कि नागरिकों को आंतरिक खतरे से बचाने के लिए सेना का इस्तेमाल करें, विवादास्पद यह उतना ही सही है कि उन्हें बाहरी खतरे से सेना के द्वारा बचाएं, यदि आवश्यक हो। निश्चित ही अभ्यास करने में अक्सर यह बहुत ही कठिन होता है कि काम करें जब ऐसे बल निर्दोष हों। यह बात कम विरोधाभासी है कि हमें वह दाम चुकाना है जो हमारे पास है। इसका अर्थ है कि हर वह कर चुकाना जो हमें चुकाना चाहिए और हमारे सभी बिल जैसे ही वे आते हैं। जिसे जो चुकाना हो चुका दो, कोई कर्ज बाकी मत रखो। एक योजनापूर्ण और प्रबंध किए जा सकने वाले कर्ज को लेना गलत बात नहीं है, गिरवी रखना, विद्यार्थी कर्ज या क्रेडिट कार्ड, किंतु हमें सोच समझकर योजनाहीन या प्रबंध न किए जा सकने वाले कर्ज से दूर रहना है। यदि हम अपने आप को कर्ज में पाते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि इसे नज़रअंदाज न करें और जितनी जल्दी संभव हो सहायता लें। उदाहरण के लिए बहुत से मसीही कर्ज सलाह सभाओं में से नियम को पूरा करने का तरीका है अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम रखना। आपस में प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। यदि हम इसे करेंगे तो हम चोरी नहीं करेंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति से हम चुराएंगे वह दुखी होगा। हम हत्या नहीं करेंगे या गलत प्रकार का गुस्सा नहीं करेंगे, क्योंकि यह दूसरों को चोट पहुंचाएगा। हम व्यभिचार नहीं करेंगे, क्योंकि यह विवाह और संबंधों को हानि पहुंचाता है। क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना और इन सब को छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। नियम प्रेम के द्वारा पूरी होती है। प्रेम नियम को तोड़ने का एक बहाना नहीं, किंतु उनका पालन करने का एक तरीका है। प्रेम के कारण नियम हमारे लिए दिए गए थे और प्रेम के द्वारा पूरे किए गए हैं। पौलुस नहीं लिखते हैं कि यदि आप प्रेम करते हैं तो आपको नियम का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय वह कहते हैं, यदि आप प्रेम करते हैं तो आप आज्ञाओं को पूरा करेंगे। यीशु प्रेम के सर्वोच्च उदाहरण हैं। पौलुस कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। प्रार्थना करो कि यीशु का चरित्र, उनका प्रेम आपको घेर ले और आपकी सुरक्षा करे और आज जिस किसी से आप मिलते हैं उन्हें वह दिखाई दे। प्रभु, मैं यीशु मसीह को पहन लेना चाहता हूँ और इस बारे में नहीं सोचना चाहता कि कैसे पापमय स्वभाव की इच्छाओं को पूरा करना है। होने दीजिए कि आज यीशु का प्रेम मुझ में दिखाई दे। पुराना नियम, पहला इतिहास 7 का 1 से 9 के 1 तक। अधिकार की सीमाओं से परिचित हो जाइए। जब हम आज विश्व भर में देखते हैं, हम अच्छे और बुरे लीडरशिप और सरकार को देखते हैं। इसराइल के लोगों के पास बुरी सरकार थी।
जैसे ही इतिहास की पुस्तक में इसकी सूची और वंशावली समाप्त होती है, वह लिखते हैं, इस प्रकार सब इस्राएली अपनी वंशावली के अनुसार जो इस्राएल के राजाओं के वृत्तांत की पुस्तक में लिखी है गिने गए। यहूदी अपने विश्वासघात के कारण बंदी बनाकर बैबिलोन को पहुंचाए गए। अपनी सूची में वह उल्लेख करते हैं शाऊल का, शाऊल के पिता कीश और शाऊल योनातान के पिता, जिसके विषय में वह बाद में बताएंगे कि वह ऐसे एक व्यक्ति का उदाहरण थे जिन्होंने एक अच्छे शासक के रूप में शुरुआत की, लेकिन बुरे के रूप में उनका अंत हुआ। शाऊल ऐसी एक सरकार का उदाहरण बने जिसके विषय में प्रकाशित वाक्य 13 में बताया गया है। फिर भी दाऊद ने जहां तक संभव हो ईमानदार रहने और उनके अधिकार के अधीन रहने का प्रयास किया। परमेश्वर हमारी सहायता कीजिए कि उन सभी के प्रति हम सही व्यवहार करें जिन्हें आपने हमारे ऊपर अधिकार में रखा है, चाहे चर्च में या राज्य में। हमारी सहायता कीजिए कि अच्छे अनुग्रह के साथ समर्पित हो जाएं, यहाँ तक कि जब हम सहमत नहीं होते हैं। हमारी सहायता कीजिए कि हमारे पास यह जानने की बुद्धि हो कि कब यह हद पार कर चुका है। जो परमेश्वर कर रहे हैं उसके लिए जागते और जागृत रहो। रोमियो 13:12। आज का वचन, क्योंकि यह कि व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। रोमियो 13:9।